बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से तबीन को रीबा ने पागल बना के रखा था और वो बेचारी उस पर यकीन किए हुए बैठी थी कि मेरी बहन को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन अरीबा उसे बहुत ज़्यादा धोखा देती है। ये बात अब खुलकर सरेआम आने वाली है क्योंकि वो अदनान साहब को लेकर सबके सामने आने वाली है और उसका बाप अब उसकी माँ का वो अशर करेगा और कहेगा कि ये सब कुछ किए दराज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही है, तुमने ही ये सब कुछ किया है। काश मैं तुम्हारे ऊपर यकीन न करता और तरबियत जो तुम करना चाह रही थी वो ना करता। लेकिन अरीबा उसकी ताबीन की तरबियत भी तो यहीं पे हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम पे यकीन करके। अरीबा को तुम्हारे हवाले करना ही नहीं चाहिए था। तुमने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। कैसे आज मेरे सामने खड़ी हो जाती है और तरह तरह की बातें सुनाती है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम किस चीज़ का बदला ले रही हो। अयान जैसे इंसान को इस तरीके से जलील किया गया है, मुझे समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि ताबीन को अब लेके इस तरीके से आगे मत घुमाया फिराया करें। हर चीज़ पे आप फ़ुक़ैयत दे देते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ताबीन ही ठीक है। लेकिन आपने हमेशा रीबा को पीछे ही छोड़ा है, जिसकी वजह से आज रीबा की ये हालत हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि रीबा का सारा खेल सबके सामने आ चुका है। अब मज़ीद कोई भी इसकी चालाकी नहीं चलने वाली है। अयान कहता है ताबीन से कि मैं तुम्हें बात के बहुत ज़्यादा खपा हूँ कि तुमने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया है, यानी कि तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन का भला चाह के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। फूफू जान मैदान में आ चुकी है और कहती हैं कि तुमने ये बहुत गलत किया था। देख लो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम उसकी खातिर हर चीज़ को बुला बैठी थी और अपनी हर खुशी बांट दी। लेकिन उसने तुम्हारे साथ जो किया है, काश तुम्हें ये पता पहले ही चल जाता। मैं तो तुम्हें पहले ही समझा समझा के थक चुकी थी, लेकिन तुमने बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनी। अब नतीजा तुम्हारे सामने है, भुगत लोगों से गिन गिन कर इन सब चीज़ों के बदले लूंगी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ऐसा ना हो किसी मुंह के बल ही गिर पड़ो। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ आता जा रहा है और तुम कैसे इससे दूर हो सकती हो। मैं तुम्हें कतई इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी। इस पर वो कहती है कि आपकी इजाज़त आखिर मांगी किसने है। मैं आपसे इजाज़त नहीं मांग रही हूँ, बल्कि आपको बता रही हूँ मैं जो करूँगी अपनी मर्ज़ी के साथ ही करूँगी। मेरा मकसद सिर्फ तबीन को हर्ट करना था और उसको ज़लील करना था, क्योंकि मैं उसकी आंखों में आंसू देखना चाहती थी। लेकिन जिस लड़की ने उसको बचाया, उसको नई ज़िंदगी देने में उसकी मदद की, वही आज उसको गुनहगार समझ रही है और उसके बारे में गलत ऑप्शंस लगा रही है। आप देखेंगे कि यान कहता है तबीन ये सब कुछ तुमने ही किया है। आखिर मेरा इन सब बातों में क्या कसूर है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मामू जान का रवैया मेरे साथ इस कदर बदतर कैसे हो सकता है। मैं ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अरे भाई पुरानी बातों को छोड़ो और अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश करो। और वैसे भी तबीन के साथ तुम्हारा ये रिश्ता ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं था। तुम नहीं जानते इसकी तमाशबीनियाँ क्या ये क्या करती है और क्या नहीं करती। अरीबा को देखो, अरीबा कैसी है और क्या कर रही है, और तुम्हें ये बात बड़े गौर से समझ जानी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि अरीबा कहती है क्या वो वक्त आ गया है कि मैं अपना काम कर दिखाऊं, क्योंकि अदनान भी वहां से वापस आ चुका है और इस चीज़ का इसको अंदाज़ा हो चुका है। इसलिए वो सोच लेती है कि बहुत जल्द इन लोगों का काम तमाम करके सब कुछ ठीक कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ पर रहना बिल्कुल नामुमकिन सा है। उसको आदत है हर तरफ उड़ने फिरने की, लेकिन यहाँ पर तो अगर रेयान की ज़िंदगी में आ गई तो कैद होकर रह जाएगी। ये चीज़ उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो फैसला कर लेगी कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। जितनी जल्दी हो सके बाहर के मामलात को निपटा लेगी ताकि काम ख़त्म हो सके। तबीन को अब जाकर महसूस हो रहा है कि उसने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। उसको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। पहले शायद उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब समझ चुकी है कि नहीं, मैंने ही कुछ गलत कर डाला है। लेकिन अब बेचारी क्या कर सकती है। आप देखेंगे कि खुद ही कहता है यान कि खुद ही तुमने ये सब कुछ किया है और आज तुम मुझे ब्लेम कैसे कर सकती हो। इन सब चीज़ों में मेरा कोई भी कसूर नहीं है। अरीबा का इस तरह से मेरे करीब आना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है।
इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे से तबीन कहती है कि मैं इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन अब मैं इस चीज़ से मुकरती हूँ और इनकार करती हूँ कि ये चीज़ मेरे बस की नहीं है। आप देखेंगे कि रीबा वैसे भी यान के साथ थोड़ा रहना चाहती है, जिसकी वजह से इस तबीन को टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी मंजिल और ही कुछ है और वो और ही कुछ चाहती है। क्योंकि जैसे ही इत्मीनान से दोबारा उसकी मुलाकात होती है, तो यान की सारी बातों को याद करके वो साइड पे हो जाती है और सोच लेती है कि नहीं, एयान जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब देखेंगे कि वो कहती है कि फ़िक्र मत करें, अपनी माँ से कहती है फ़िक्र मत करें, ताबीन जो है उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एयान के साथ नहीं होने दूँगी। और वैसे मैं भी एयान के साथ शादी नहीं करना चाहती, शायद आप इस चीज़ को नहीं जानती हैं। आगे से उसकी माँ कहती है तो फिर आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मुझे समझ नहीं आ रही। एयान के पीछे दिन रात हाथ धोकर क्यों पड़ी हुई हो? आखिर क्या मसला है तुम्हारा? जिस पर वो कहती है कि आप मुझे अभी तक नहीं समझी, मैं तो सिर्फ़ उन लोगों को पागल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से जिस लिहाज से इन्होंने मेरे से बात की है ना, उन लोगों के साथ ऐसा ही हाल होना चाहिए और अयान के साथ तो बिल्कुल यही होगा। मैं वो लम्हा नहीं भूल सकती जब मुझे छोड़कर उसको अंगूठी पहनाई की और उसके साथ उसको फ़कीयती की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं हरगिज़ उन लोगों की बातें नहीं भूल सकती हूँ। अब इन लोगों से गिन-गिन कर इन सब चीज़ों के बदले लूँगी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ऐसा ना हो किसी मुँह के बल ही गिर पड़ो। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ आता जा रहा है और तुम कैसे इससे दूर हो सकती हो? मैं तुम्हें कतई इस बात की इजाज़त नहीं दूँगी। इस पर वो कहती है कि आपकी इजाज़त आखिर माँगी किसने है? मैं आपसे इजाज़त नहीं माँग रही हूँ, बल्कि आपको बता रही हूँ। मैं जो करूँगी अपनी मर्ज़ी के साथ ही करूँगी। मेरा मकसद सिर्फ़ तबीन को हर्ट करना था और उसको ज़लील करना था, क्योंकि मैं उसकी आँखों में आँसू देखना चाहती थी। लेकिन जिस लड़की ने उसको बचाया, उसको नई ज़िंदगी देने में उसकी मदद की, वही आज उसको गुनहगार समझ रही है और उसके बारे में गलत ऑप्शंस लगा रही है। आप देखेंगे कि यान कहता है तबीन, ये सब कुछ तुमने ही किया है, आखिर मेरा इन सब बातों में क्या कसूर है? मुझे समझ नहीं आ रही कि मामू जान का रवैया मेरे साथ इस कदर बदतर कैसे हो सकता है। मैं ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अरे भाई, पुरानी बातों को छोड़ो और अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश करो। और वैसे भी तबीन के साथ तुम्हारा ये रिश्ता ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं था। तुम नहीं जानते इसकी तमाशबीनियाँ कि आखिर ये क्या करती है और क्या नहीं करती। अरीबा को देखो, अरीबा कैसी है और क्या कर रही है, और तुम्हें ये बात बड़े गौर से समझ जानी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि अरीबा कहती है क्या वो वक्त आ गया है कि मैं अपना काम कर दिखाऊं, क्योंकि अदनान भी वहां से वापस आ चुका है और इस चीज़ का इसको अंदाज़ा हो चुका है। इसलिए वो सोच लेती है कि बहुत जल्द इन लोगों का काम तमाम करके सब कुछ ठीक कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ पर रहना बिल्कुल नामुमकिन सा है। उसको आदत है हर तरफ उड़ने फिरने की, लेकिन यहाँ पर तो अगर रेयान की ज़िंदगी में आ गई तो कैद होके रह जाएगी। ये चीज़ उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो फैसला कर लेगी कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। जितनी जल्दी हो सके बाहर के मामलात को निपटा लेगी, ताकि काम ख़त्म हो सके।